हाँ यार। अभी तो मतलब देख सकते हैं पीछे चांद ने बढ़िया बैकग्राउंड सेट कर दिया। नेचर बहुत मेहरबान है मेरे पे। या तो बादल पीछे बैकग्राउंड बना देते हैं या फिर चांद आ जाता है बढ़िया, या तो सनलाइट। हाँ ऐसे ठीक है। वो चलते चलते बोलता हूँ तो अंधेरा हो जाएगा वीडियो में, कोई नहीं। ऐसे ही मेरा आज मन किया रिकॉर्ड करने का। आज मैं कहीं कॉलेज तो आज गया नहीं। और हाँ, हैप्पी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा थी आज घर के पास, तो मैं वहाँ गया था। सुबह नहा धो के तैयार होके नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के एकदम सरस्वती पूजा में गया। वहाँ पे पुष्पांजलि दी, फिर प्रसाद खाया, फिर कुछ देर वहाँ पे रहा, 3-4 घंटे करीब। या हाँ 3-4 घंटे करीब। मतलब सुबह मैं 8:30-9 बजे करीब गया था। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6-7 घंटे ले लेते हैं, ऑलमोस्ट आधा दिन। 6-7 घंटे में वहाँ पे था। तो 6-7 घंटे वहाँ पे था। शाम तक मैं आया, उसके बाद भोग खा के आया अच्छे से। खीर मतलब खिचड़ी थी, खीर थी, और आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। फूल गोभी नहीं थी। दूसरी गोभी थी। खैर ये मैं क्या बता रहा हूँ, बट कोई नहीं। ओए, और क्लियर हो गया, बढ़िया। हाँ तो फिर भोग खा के, खीर भी थी, खीर खीर बहुत बढ़िया थी। भोग खा के, खीर खा के मैं आया, और बढ़िया भगवान से बातें भी मारी बहुत। अच्छी खासी बातें करी। उसके बाद फिर भोग खा के मैं शाम को 4 बजे करीब शायद मैं घर आ गया था। हाँ उस टाइम तक तो, या 5 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो फिर घर आने के बाद मैं थोड़ा सी मुझे थकान लगी, तो मैं थोड़ी देर सो गया था। उसके बाद फिर हाँ तो नीचे आ गया अब। रात हो गई थी तो नीचे आ गया। खाना भी खा लिया, डिनर कर लिया, तो डिनर करने नीचे आ गया था। तो हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, तो मैं भोग खाया, घर आया, घर आके सो गया। हाँ बस यही था। मतलब आज का दिन मेरा सही था, सही निकला। मैंने आज के दिन तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ऐसा बोला जाता है मेरे घर पे। तो कॉपी किताब को हाथ तो नहीं लगा पाया, खोल के नहीं देख पाया, बट कोई नहीं, कल से तो कॉलेज जाना ही है। कल से तो कॉलेज जाना ही है, तो देखते हैं कल से कल का। और हाँ, कल 4 तारीख है, 5 तारीख को मूक के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो कल का ही दिन है मेरे पास लास्ट। और 5 तारीख का भी पूरा दिन है वैसे। खैर मुझे लेक्चर्स तो कल ही करने पड़ेंगे। तो बस यही था आज का दिन का पूरा। कुछ खास, वही ना मैंने बोला ना, कुछ बताना नहीं था खास, बस वैसे ही मेरा मन किया रिकॉर्ड करने का, तो मैंने कर लिया। 1 मिनट, लाइटिंग थोड़ी चेंज करते हैं, लाइटिंग मुझे पसंद नहीं। हाँ ये ठीक है। हो, बस यही था बताने को मेन। और कुछ मतलब अजीब लग सकता है, बट नहीं, नॉट अजीब, अजीब भी नहीं है, बट आज कुछ रियलाइज़ हुआ ऐसे बैठे बैठे। दिस वर्ल्ड इज़ very spontaneous, very random. everything is Everything in this world is very random. मतलब इस दुनिया में, मतलब दिस वर्ल्ड इज अमेजिंग एंड स्पॉन्टेनियस एंड वियर्ड एट द सेम टाइम, ऐसा मेरे को लगता है। आई मीन ऐसा इसलिए मेरे को लगा क्योंकि आई रियलाइज कि हम
कैसे अचानक से किसी इंसान से मिलते हैं, कैसे एक इंसान हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाता है, कैसे एक इंसान या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक बार बोल रहा हूँ, कैसे एक इंसान हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बिना इंसान अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाता। कैसे एक इंसान किसी हमारे लिए इतना एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है कि उसके साथ हम इतना इतना कंफर्टेबल होते हैं जिस तक किसी और के साथ नहीं होते। और ऐसा एक और इससे ये सब मुझे समझ आया कि ये जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है ना, कि सोलमेट या फिर कि इसी से यही लड़की है या फिर यही लड़का है जिससे मेरी शादी होनी है या फिर जिसके साथ मेरा फ्यूचर है, पूरी लाइफ मुझे बितानी है, वो कोई सेट करके भगवान नहीं भेजता ऑलरेडी कि भाई तेरा इसके साथ है, इसका इसके साथ है। भगवान का यही काम रह गया है क्या, इतने करोड़ों अरबों इंसानों में से हर एक की सेटिंग कराने बैठे, इसका इसके साथ इसके साथ। भाई उन्हें और भी काम होते हैं। मेन बात इंसान खुद सिलेक्ट करता है ये चीज़ें, मुझे किसके साथ शादी करनी है, मुझे किसके साथ दोस्ती करनी है, मुझे किसके साथ बातचीत रखनी है, किसके साथ मुझे बातचीत नहीं रखनी है, किसके साथ मुझे सिर्फ काम तक की बातचीत रखनी है, किसके साथ मुझे थोड़ी पर्सनल बातचीत रखनी है, किसके साथ मुझे क्लोज फ्रेंडशिप बनानी, किसके साथ मुझे जस्ट नॉर्मल क्लासमेट वाली या फिर कलीग वाली फ्रेंडशिप बनानी है। फ्रेंडशिप्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब वही बात है ना, रिलेशनशिप्स बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। रिलेशनशिप्स, प्यार, दोस्ती, पेरेंटिंग, ये रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। यही करियर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पता है। करियर इतना मुश्किल नहीं लगता एक टाइम के बाद। करियर में ग्रो करना, बड़े से बड़ा चीज़ माइलस्टोन अचीव कर लेना अपनी लाइफ में, करियर में, वो इतना मुश्किल नहीं लगता, वो उल्टा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप। सबको अच्छा मेंटेन करके चलना, मैनेज करके चलना। कैरियर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि उसके लिए चीज़ें फिक्स है कि भाई मुझे कोई चीज़ में फोड़ना है, मुझे किसी चीज़ का बाप बनना है, किसी पर्टिकुलर काम का, मुझे सेल्स का मास्टर बनना है। आई वॉन्ट टू बी द गॉड ऑफ सेल्स, आई वॉन्ट टू बी द गॉड ऑफ मार्केटिंग, एनीथिंग एल्स, HR, फाइनेंस, बिजनेस स्केलिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, वॉट एवर इट इज़, मुझे टेक में बाप बनना है, मुझे बिजनेस में बाप बनना है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए एक पाथ है, सर्टेन पाथ, कि तुम्हें ये करना है, ये बनना है, तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। रिलेशनशिप के लिए रिश्तों में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि भाई तुम्हें इस ऐसे करना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे झगड़े ना हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम चाहते हो तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी रहे, लोगों के साथ बातचीत बहुत अच्छी रहे, उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि सामने वाले को समझो, उसके सामने चिल्लाओ मत, बहस मत करो, आराम से बैठ के बातचीत करो, अपने आप को भी एक्सप्रेस करो, उसको भी समझो, ये चीज़ें। लेकिन हमेशा सिर्फ ये चीज़ें काम नहीं देती, और भी बहुत चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ समझ आते हैं इंसान को। किसी को, अब वो डिपेंड करता है कि किसकी सिचुएशन कैसी है, किसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। किसी को 15 में ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे से लेके चलना। वैसे ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, उस उम्र में तो रिलेशनशिप बनाना ही नहीं आता ढंग से, मेंटेन तो क्या ही बात है। किसी को 19 में आता है, किसी को 20 में आता है, किसी को 18 में आता है, किसी को 25 में आता है, किसी को 30 में आता है, किसी किसी को 50 के बाद भी नहीं आता, किसी को 40 में आता है, किसी को 40 के बाद भी नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है, किसी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, किसी को 50, 60, 70 साल लग जाते हैं समझने में कि मैं अपने रिलेशनशिप में खुश कैसे रहूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में एट पीस कैसे रहूँ। एट पीस नहीं रह पाते इंसान ना, उसको चाहिए मैं शांति से रहूँ, सुख शांति से रहूँ अपने रिलेशन में, लेकिन वो नहीं रह पाता, यही दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया मे बी, बट पता नहीं। तो तो जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई वो ये कि नो वन इज़ मेड फॉर नोबडी।
तो कोई किसी के लिए बन के नहीं आया इस दुनिया में, कोई किसी के लिए पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। पैदा हुआ है उसके अलग रीजंस हैं, वो सबको पता है लेकिन कोई इंसान पैदा हुआ है उसके अलग रीजंस हैं, लेकिन कोई इंसान क्यों पैदा हुआ है इसका आंसर किसी के पास नहीं है। मे बी क्या पता इसका आंसर एग्जिस्ट ही ना करता हो, या फिर एग्जिस्ट करता हो हम उसको अभी एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल लेवल का क्वेश्चन है, या खैर उसको अभी साइड कर देते हैं। मेन बात ये आती है कि बैठ गया ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर बिस्तर वगैरह समेट के मुझे सोना भी है, तो इसलिए जल्दी बताता हूँ। मेन बात यह है कि कोई किसी के लिए बना नहीं है। ये जो कहते हैं ना, शी इज़ मेड फॉर मी, ही इज़ मेड फॉर मी, ही वॉज बॉर्न टू बी माई फ्रेंड, ही वॉज डिस्टाइंड टू बी माई फ्रेंड। मे बी नॉट, वही मैं कह रहा हूँ। बीच का रास्ता लेके चलना मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है। जस्ट से मे बी इट कुड बी, मे बी इट कुड नॉट बी, आई डोंट नो चलो बस, जो भी होगा समझ आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी समझ आ जाएगा और जो समझ नहीं आना होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करता रहता है इंसान, बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इतना इस पे इतना लोड लेके बैठे नहीं रहना, स्टैग्नेंट नहीं रहना एक जगह पे। ये बात समझने वाली है बस। लाइटिंग थोड़ी और ब्राइट कर देते हैं। हाँ, स्टैग्नेंट नहीं रहना एक जगह पे, बैठे नहीं रहना, बस यही बात है। हाँ बस यही था, बाकी बाकी बस यही था कि nobody is born for anyone, nobody is made for anyone। वही मैंने बोला ना वीडियो की स्टार्टिंग में, शायद मैंने बताया था, या फिर नहीं, या अभी नीचे आने के बाद मैंने बताया जो रिकॉर्ड करके वीडियो, कि दिस वर्ल्ड इज़ वियर्ड, स्पॉन्टेनियस एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम। वियर्ड एंड स्पॉन्टेनियस मतलब कि हाउ समवन बिकम्स सो स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वी कांट इवन थिंक अबाउट इट इफ वी डोंट गिव इट अ प्रॉपर टाइम। कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन इंसान हमारे लिए कब कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और इट इज़ अमेजिंग कैसे कि ये चीज़ होने का भी प्रोसेस है जो हम ध्यान नहीं देते इतना बैठ के। कभी हम किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। हम किसी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं, वो हमें समझते हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं कि कभी कभी। और अब दोस्ती तक आ गई कोई चीज़, तब उसके आगे कहाँ पे जाना है, कितना आगे जाना है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। कोई हो सकता है कि दोस्ती तक पहुँच के उस दोस्ती को और आगे ले जाना चाहे, कोई हो सकता है उस दोस्ती वाली स्टेज पे पहुँच के उससे आगे ना जाना चाहे, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कोई हो सकता है कि इस दोस्ती वाली स्टेज तक पहुंच के उस दोस्ती को और गहरा करना चाहे और उसके बाद कुछ आगे का सोचे। कोई हो सकता है उस दोस्ती वाली स्टेज तक पहुंच के कुछ और चाहता हो, उस इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हो। अब लाइफ स्पेंड इन द सेंस, दोस्ती में भी वो इंसान तुम्हारे साथ साथ ही बड़ा हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रह नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वो तुम्हारी लाइफ का वो स्पेस ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा जो ये इंसान ऑक्यूपाई करेगा, जो तुम्हारा पार्टनर होगा लाइफ का। तो अलग अलग होता है। खैर इस पर कभी बाद में बात करेंगे, अभी के लिए